देखो देखो, कभी मौत ने आज तक कहा है किसी से कि भाई मैं कल मर जाओगे, तुम अब शराब पीना बंद कर दो? कहा है? बोलो, कहा कभी? कभी किसी नहीं कहा? नहीं। अच्छा, कभी किसी माँ बाप से बदतमीजी करने वाले से मौत ने कहा है कि तुम तौबा कर लो वरना जहन्नमी हो, तुम माँ बाप से बदतमीजी कर रहे हो? कभी कहा है कल मर जाओगे हैं? अच्छा, मेरी तकरीर अगर आखिरी हो सकती है तो यहां भी कोई आदमी ऐसा बैठा होगा जो आखिरी तकरीर सुन रहा होगा? हो सकता है ऐसा? अल्लाह सबको लंबी उम्र दे। बोलो। अच्छा, आपको अगर इधर देखो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? आवाज तो आ रही है ना? सुनो, आपको कब्रिस्तान में जाके देखना है, जो भी आपकी उम्र है, यानी आपकी उम्र अगर 10 साल है ना, 10 साल, तो 10 साल की कब्र मिल जाएगी कब्रिस्तान। अगर आपकी उम्र, आवाज ऐसे भी पहुंचा सकता हूं सब लोगों तक, सुनो मेरी बात, अगर आपकी उम्र 25 साल है तो 25 साल वाले की कब्र तुम्हें कब्रिस्तान में ढूंढोगे तो मिल जाएगी। अगर मेरी बहन तू सिर्फ अभी 20 साल की है और अगर तू बेपर्दा है तो जब 20 साल की औरतें तुझे कब्रिस्तान में मिल जाएंगी, जिनकी अब मिट्टी भी वहां खत्म है, सिर्फ निशान बाकी रह गया यहां दफन। मौत किसी को तौबा करने का मौका, बोलो, तौबा करने का मौका नहीं देती। इसका मतलब साफ है, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम की ये बात लिख लो, चाहे मेरी पूरी तकरीब भूल जाना, ये लिख लो। आप फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने का मौका, मौत तुझे हाल बदलने का मौका नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। वाह वाह वाह, नहीं समझे? जिस हाल में मेरी बहनें जी रही हैं उसी में मरेंगी। अब अगर वो बेनमाजी हैं और बेनमाजी मर गई, मर्द या औरत, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेनमाजी की जब मौत आएगी तो इतनी प्यास लगेगी 7 समंदरों का पानी भी पी लेगा तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी जो बेनमाजी है। और बेनमाजी जलील होके मरेगा, कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। आज तक मौत ने नहीं कहा तौबा कर ले, तेरी मौत आने वाली। तो जिस हाल में जी रहे हो, कान खोल के सुनो, जिस हाल में जी रहे हो, और मैं जिस हाल में जी रहा हूं उसी हाल में मैं उसी हाल में मरूंगा। जो कुछ भी मैं दिन भर में करता हूं, अगर उससे मुतमईन हूं तो करता रहूं, अगर बदनिगाही करता हूं तो करता रहूं, अगर किसी लड़की को बुरी नजर से देखता हूं तो करता रहूं, इसी हाल में मरना चाहता हूं तो फिर जीता रहूं। और अगर इसमें नहीं मरना चाहता है तो हाल बदल, हाल मौत बदलने नहीं देगी, तुझे खुद ही बदलना है। आज ही बदल, अभी बदल। इधर देख, एक लड़का 22 साल का फिल्म देख रहा है, एक बेहतरीन बॉडी है उसकी, जिम करके आया है, फिल्म देख रहा है, बाइक में, फिर बाद में फिल्म बाहर थिएटर से बाहर निकला दिल्ली में, और फिर उसने अपनी बाइक तैयार स्टार्ट की और कानों में लीड लगाई, मुंह में गुटखा डाला और फिर वो चल दिया। उसने सोचा नहीं था कि मैं अपने घर जाऊंगा, उसने ये सोचा था कि मैं मर जाऊंगा। उसने सोचा होगा मैं अपने घर जाऊंगा, फिर मोबाइल चला के 1-2 घंटा सो जाऊंगा, ये पागलपने का दौड़ा, गंदी तस्वीरें देख देख के सो जाऊंगा। उसने नहीं सोचा था कि ये आखिरी बात बुलेट पे बैठा हूं। 22 साल के लड़के को जब साइलेंट अटैक आया, इतना भी मौत ने उसको मोहलत न दी कि वो अपने कानों से, अच्छा आप मेरी बात को अगर मजाक समझते हो तो ये आपकी मर्जी है, मैं इसको मजाक नहीं समझता, मेरा अल्लाह जानता है। मैं जो बयान करता हूं इसको बड़ा डीप में लेता हूं और बहुत ज्यादा संजीदा हो जाता हूं, फिर उसको अपनी जिंदगी पे उतारने के बाद फिर मैं इसको अपनी जबान पे लेके आता हूं। आप गौर करें, तवज्जो करें, मौत ने इतनी मोहलत न दी कि वो बाइक रोक लेता, वहीं मर गया, गिर गई बाइक, उससे संभली नहीं और फिर उसे लेके गए पहले अस्पताल। वो समझता था मैं घर जाऊंगा, मगर ये 22 साल का नौजवान घर ना जा सका, पोस्टमार्टम हाउस में गया, इसका लंबा लाइन लगी, उसके बाद लाइन लगने के बाद इसको फिर चीरा उड़ा गया। पहले चीरते थे छेनी हथौड़ी से, अब उनके पास ग्राइंडर है, ये जगह पूरी उतारी, ये पूरा कर्र से फाड़ दिया। अब मर्द हो या औरत जो पोस्टमार्टम हाउस में जाता है, पूरे कपड़े उतार के उसको रख दिया जाता है, फिर उसको चीरा जाता है, फिर उसकी खाल को ऐसे जो है वो उसको सिया जाता है मोटे मोटे सुए से और प्लास्टिक की जो है वो सुतली से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो वो कहता है
आराम से उठा, तेरे उठाने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है, जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो ये बताओ जब वो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तो फिर वो पोस्टमार्टम में कितनी तकलीफ होती होगी। अब जरा गौर तो करो, जब मुर्दा को लेके चलते हैं वो कहता है ओ मेरी मैयत को लेके चलने वालों जरा आसानी से पांव रखो, ज्यादा धमक नहीं होनी चाहिए पांव में तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे पांव के हिलने से मुझे तकलीफ होती है। हजरत ईसा अपनी माँ मरियम की कब्र पे गए, जाके बोले मेरी माँ मरियम, मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदारा है, कोई आम खातून नहीं है, मगर फिर भी हजरत ईसा ने कहा मेरी माँ तुझे देखने का दिल करता है, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं, तुझे उठाऊं कब्र से। अंदर से आवाज आई ना 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 मेरे ईसा, मुझे मौत के वक्त जो तकलीफ हुई है उसका एहसास अभी तक हो रहा है। मेरे बेटे मैं दूसरी मर्तबा जिंदा नहीं होना चाहती। सारी नसें तोड़ देता है इजराइल, जब आता है सारी रगें तोड़ देता है। ये जो बदन तकरीर कर रहा है ये जिस्म, इसके ऊपर भी यही सब गुजरना है, मगर चूंकि बिल्कुल बेहिसी है, बिल्कुल क्या पता कौन मेरा गस्साल होगा, क्या उसका नाम होगा, कौन मुझे गुस्ल देगा, कौन मेरी आंखों में पानी डालेगा और कौन मेरी आंखों को साफ करेगा। आपने कितने लोगों को गुस्ल देती, कितनी और निशानियां देखोगे मेरे दोस्तों। उसका जनाजा घर गया, काली पन्नी में लपेट के, मां रोई, बहनें रोई, मगर रिश्तेदारों ने कहा हमारी दुकानें बंद हैं, हम जल्दी से दुकानें खोलना चाहते हैं, जल्दी लेके चलो। 22 साल के जवान को रोका न गया, उठा के लेके चल दिए। अल्लाह अकबर, कब्र के अंदर उसको दफन करके मिट्टी डाल के सारे लौटे हैं, कोई 10 मिनट भी नहीं रुका। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो जब आवाज सुनता है पांव की तो कहता है मुर्दा ओ मुझे छोड़ के जाने वालों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ओए थोड़ी देर तो रुक जाओ मेरे दोस्तों, तुमने मेरे साथ कितनी रातें गुजारी, एक रात की कुछ टाइम की कुछ घंटे गुजारो, मगर न कोई बच्चा रुकता। ये जो तकरीर कर रहा है अगर ठीक से मरा, ठीक ठाक जिस्म की हालत रही तो दफन हो जाएगा, और ऊपर से फिर मिट्टी डाल के हुजूर फरमाते हैं वो ऐसी आवाजें निकालता है, अगर उसकी आवाजें मुर्दे की जिंदा लोग सुन लें तो वो अपनी जिंदगियों पे रोना शुरू कर दें। मेरे दोस्त एक सवाल बस करना आया हूं, हाथ जोड़ के इस फितन के दौर में सवाल कर रहा हूं, मगर फिर भी कर रहा हूं। एक सवाल यह है कि जब वो नौजवान कब्र में गया होगा और हुजूर जब तशरीफ लाए होंगे तो उसने कौन सी हिम्मत की होगी जो उन गंदी आंखों से हुजूर को देखने की, जिन आंखों से वो थोड़ी देर पहले फिल्म देख के मरा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। अल्लाह अल्लाह। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, कल है दीदार का दिन। ये बताओ हुजूर को देख सकती हैं ये आंखें जिन्होंने फेसबुक पे गंदगी देखी, जिन्होंने यूट्यूब पे गंदगी देखी? तुम्हारी ये अपनी आंखें हैं? नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह की अमानत है। हुजूर क्यों बनाई गई आंखें मालूम क्या फरमाते हैं? आंखें बनाई हैं इस वजह से कि आंखों से अल्लाह का दीदार हो सके। अब बताओ कयामत के दिन मेरी तेरी आंखें, तू इसका मालिक नहीं, जब तेरे खिलाफ ये आंखें बोलेंगी मेरे दोस्त और ये कहेंगी मालिक तूने बनाया तो इस वजह से था मेरे परवरदिगार कि ये मुझ तुझे देखें मगर इसने मुझे गंदा कर दिया, कहीं का न छोड़ा है, नफ्स बर्बाद कर दिया तूने कितनों को, कितनों की आंखें कहीं की न छोड़ी। हजरत अली फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी, अपना प्राइवेट पार्ट नहीं देखा। किसी ने पूछा कोई नाजायज तो न था, क्यों नहीं देखा? फरमाया जिन आंखों से हुजूर को देखता था तो शर्माती थी। अल्लाह अकबर, कल छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह। और सुनो मैं सैयद हूं मगर ये वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र के ऊपर और रखने के बाद मुझे दफन करने से पहले मेरे सीने पे एक जूता रख देना उन फलस्तीनी लड़कियों में से एक का जिन्होंने ये बयान दिया हम रात को सोते हैं तो पहले हम कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने पूछा बुर्का ओढ़ के तो कहीं नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? इस वजह से कि जब बम गिरते हैं घर में से, मलबे में से सुबह को लाशें निकलती हैं, रात को बम गिरते हैं, ये सोच के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में रहनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होने चाहिए, ताकि कयामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें या रसूल अल्लाह हमारे बच्चे शहीद हो गए, हमारे बच्चे भूख से मर गए, 20,000 से ज्यादा बच्चे भूख से मर गए, 20,000 से ज्यादा, जिनकी 10 साल की उम्र थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल से ज्यादा 20,000 बच्चे 10 साल से कम उम्र के भूख से मर गए, जबकि
उनके जवानों को। मगर मैं एक बात कैसे कुर्बान जाऊं फिलिस्तीनी लड़कियों तुम्हारे ऊपर, कैसे कुर्बान जाऊं। एक भी मैंने ऐसा कोई मिसाल नहीं सुनी कि किसी फिलिस्तीनी लड़की ने किसी यहूदी का हाथ थाम के कहो कि मुझे बचा ले, मैं तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, मुझे बचा ले, मैं तेरे। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम जान दे सकते हैं मगर या रसूल अल्लाह तेरा लाया हुआ ईमान नहीं दे सकते हैं मेरे आका। कहां गई ये बच्चियां, ये इन्हें आप मुसलमान कह रहे हो, जिनको घरों में फिल्मी ड्रामे चल रहे हैं, जिनकी तरबियतें गानों में हुई हैं, जिनकी माएं नाचती हैं, जिनके बाप नाचते हैं, जिनके घरों में पर्दे नहीं, जिनके घरों में कुरान कभी नहीं पढ़ा जाता, इन्हें तुम मुसलमान कह रहे हो। ये नजर आ रहे हैं बता में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। मुसलमान ऐसे जिन्हें देख के शर्माए यहूद, हम तो मुसलमान ऐसे जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हम तो मुसलमानों की शक्ल में, तुम कहते हो नबी की गुस्ताखी होती है शान में, हाँ होती है, मगर इसकी वजह कोई और नहीं है। इसकी वजह ये आज के मुसलमान हैं जिन्होंने अपने किरदार इतने गंदे कर रखे हैं। इनकी वजह से ये पाक की गुस्ताखी लोग करते हैं। मुश्किन उठ गए, बाकी जो रहे पुतकर हैं, उम्मती बाई से रुसवाई पैगंबर हैं। जब हम अच्छे थे तो लोग नबी की गुस्ताखी नहीं करते थे। जब निजामुद्दीन महबूब इलाही को देखते थे तो कहते थे जब महबूब इलाही इतना हसीन है, महबूब इलाही इतना नेक है तो अल्लाह का महबूब कितना नेक होगा। लोग उनकी जिंदगियों को देख करो, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। ये क्या जिंदगी है। अच्छा सुनो, ये कोई मौत है कि माँ बाप नाराज है, मर गया फिर जहन्नम में जाएगा। अब ये सुन लो जो बाबा मैंने बात की थी शुरू में,